नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाइव इन भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कोरोना वायरस के चलते चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की कमाई को तगड़ा झटका लगा है। ऐसे में बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। इसी क्रम में आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर 2 रुपये और डीजल पर 1 रुपये वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा देसी शराब की कीमत भी 5 रुपये बढ़ा दी गई है, तो वहीं अंग्रेजी व प्रीमियम शराब की कीमत 20 से 400 रुपये तक बढ़ा दी गई है। कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल व डीजल पर वैट बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल व डीजल पर वैट बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा शराब की कीमत भी बढ़ा दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण सरकार टैक्स कलेक्शन बहुत गिरा है, जिस कारण आर्थिक स्थिति इस महीने कमजोर रही है। इसे ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं और सरकार के लिए संसाधन जुटाना भी अति आवश्यक था। हमारी आर्थिक स्थिति काफी इस महीने कमजोर रही। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए आवश्यक था कि हम अतिरिक्त संसाधन जुटाएं और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। है जी, आज कुल 10 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें से डीजल और पेट्रोल, बाकी सभी आइटम तो जीएसटी के दायरे में आते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो इस पर आज 2 रुपया पेट्रोल पर प्रति लीटर और 1 रुपया डीजल पर प्रति लीटर वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। जो देशी शराब है उसके ऊपर तो मात्र 5 रुपए की वृद्धि हुई। जो 65 रुपए की वो मिलती थी बोतल, वो 70 रुपए में बिकेगी। इसमें 36% डीवी, 65 रुपए वाली 70 रुपए में और 75 रुपए वाली देसी मदरा और 75 रुपए वाली 80 रुपए में। ये 42.8% डीवी। ये उसकी तीव्रता है, उसकी तीव्रता इसी उसमें आती जाती है। तो 65 रुपए वाली 5 रुपए मिलाकर 70 रुपए में और 75 रुपए वाली 5 रुपए मिलाकर 80 रुपए मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो विदेशी मदरा है उसमें विदेशी मदरा पर भी जो वृद्धि की गई है, बता दें 180 ml तक इकोनॉमी 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए और 500 ml से अधिक 30 रुपए। इकोनॉमी में विदेशी मदरा इकोनॉमी में 180 ml तक 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए और 500 ml से अधिक 30 रुपए। ये वृद्धि की गई। जो वृद्धि है वो वृद्धि का रेट हमने बता दिया आपको। इसके अलावा मीडियम, ये इकोनॉमी क्लास है, अब मीडियम में आइए। 180 ml तक मीडियम में 10 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपए, 500 ml से अधिक 30 रुपए मीडियम। रेगुलर 180 ml तक 20 रुपए, रेगुलर में 180 ml तक 20 रुपए, 180 ml से 500 ml तक 30 रुपए, 30 रुपीज रेगुलर। और 500 ml से
अधिक 50 रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट के बैठक में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिल गई है। नए कानून के तहत डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता करने पर या हमला करने पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की जेल का प्रावधान और 50,000 से लेकर 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की, जिसमें नए कानून के तहत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों, स्वच्छता कर्मी और सरकार द्वारा तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से अभद्रता या हमला करने वाले के लिए 7 साल तक कैद और 5 लाख तक की जुर्माना की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य और जिला स्तर पर महामारी नियंत्रण प्राधिकरण गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिले में जिलाधिकारी इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। पीलीभीत जनपद के थाना न्यूरिया क्षेत्र के ग्राम डांडिया में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक ने युवती पर बांके से हमला कर घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उधर सिरफिरा आरोपी सुनील अपने आप थाना न्यूरिया पहुंच गया। युवती की भाई की माने तो सुनील इससे पहले भी उसके घर के आसपास छेड़खानी करता था और आज जब उसकी बहन घर से सामान लेने बाहर जाने को निकली तो रास्ते में सुनील ने अश्लील हरकतें की और साथ ही छेड़छाड़ करने लगा। लड़की ने जब इसका बात का विरोध किया तो उसने जानलेवा हमला कर दिया और ये कहता चला गया, मैं तेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ूंगा। इस घटना से युवती के परिजनों डरे हुए हैं और घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। परिजनों ने इसकी तहरीर थाना न्यूरिया पुलिस को दी है। वहीं एसपी अभिषेक दीक्षित का कहना है कि मामले में जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह हम 3 भाई हैं, तीनों भाई काम करते हैं। मेरे 2 भाई काम करने को निकल गए थे। मैंने कहा बेटा धनकुना बाजार चले जाना, अभी सुबह जो कर्फ्यू में लॉकडाउन में ढील मिली, किराने की सामान ले आओ जाकर। तो मेरी बहन और इसकी एक सहेली अंजलि सामान लेने धनकुना बाजार जा रही थी। रास्ते में नंदराम के खेत के पास में हमारे ही गांव का सुनील कुमार पुत्र संजीव कुमार मिला और उसने कहा कि कई बार मैंने तेरे साथ छेड़छाड़ की है और उस चीज़ को छिपाते हुए मैंने उसके पापा से कई बार शिकायत की, लेकिन वो नहीं सुधरा। आज उसने अश्लील हरकतें बहुत करने लगा और उसने मेरी बहन के गुप्तांगों पर हाथ चलाया। तब मेरी बहन ने जब विरोध किया तो उसने उसके हाथ में बंका था, 3-4 बंके सिर में मार दिए और गर्दन में बंका मारा और पीठ में बंके मार दिए और कहा अब मैंने तुझे जान से मार दिया है, अगर अब तेरे भाइयों ने अगर कोई कार्रवाई की तो मैं तेरे तीनों भाइयों को गर्दन साफ कर दूंगा। ऐसी सूचना अभी न्यूरिया थाना क्षेत्र से आई है जिसमें कि युवती पर प्रहार किया जाना बताया जा रहा है। अभी इसमें कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, किसी ने कंप्लेंट नहीं दी है, लेकिन पुलिस इस सूचना के संज्ञान में आने के बाद इस घटना की जांच में लगी हुई है। जांच के उपरांत तत्काल उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 1.5 महीने बाद परिवहन सेवा बहाल हुई और हमीरपुर जिले में रोडवेज बसें चलने लगी। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला कोरोना मुक्त होने के कारण ग्रीन जोन में है और इसी वजह से जिलों को मिली राहत में रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है, लेकिन सिर्फ 50% ही यात्रियों को लेकर जिला के सीमा के अंदर ही रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। रोडवेज बसों के अंदर सैनिटाइजर का पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये हमीरपुर का रोडवेज बस डिपो है और यात्रा के लिए तैयार इस बस को पहले सैनिटाइज किया गया, फिर यात्रियों के हाथों को सैनिटाइज किया गया, तब यात्री बस में सवार हुए और बस सेवा शुरू होने से यात्री भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कुरारा यात्रा कर रहे हैं हमीरपुर से। मैं कुरारा में दिल्ली राज्य में सरकारी कर्मचारी हूँ और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ड्यूटी करने का मौका मिला और जनता की सेवा करने का मौका मिला और परिवहन निगम का धन्यवाद। पहले कैसे जाते थे आप लोग? पहले हम बाइक से जाते थे कि मेरे पास तो बाइक है नहीं, किसी के हेल्प लेके अब तक जाते हैं। लॉकडाउन के चलते जिले में 22 मार्च की पूर्व संध्या पर सभी रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। तब से लेकर सभी बसें डिपो में ही खड़ी हुई थी। हालांकि लॉकडाउन के चलते बसें खड़ी होने के कारण यात्रियों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था, पर अब शासन से राहत मिलने के बाद आज से रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई, जिसमें गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाना अनिवार्य रखा गया है।
से चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में आज हमारी जनपद में पहली बस जो रात से तारीख हमीरपुर से मौधा को भेजी गई है, उसमें कुल 14 सवारी यहाँ से बैठे हैं। उम्मीद है कि रास्ते में भी कुछ सवारी बैठ जाएंगी और जो निर्धारित मानक रखा गया है कि पूरी क्षमता का आधा 50% सवारियों के साथ बसों को रवाना होना है और उसमें अधिकतम 50% ही सवारी बैठेगी। अभी ये सूचना प्राप्त हो रही है कि मौधा में भी कुछ लोग खड़े हैं जो हमीरपुर आना चाह रहे हैं, तो ये जो बस हमारी गई है वह वहाँ से लेकर के लोगों को आएगी। तो इस प्रकार से आज से हमीरपुर जनपद के अंदर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। संचालन से पूर्व बसों को पूरी तरह सैनिटाइज कराया गया है और चढ़ने वाली सवारियों को उनको भी सैनिटाइज कराया जा रहा है। तो पूरा प्रिकॉशन रखते हुए बसों का संचालन करा दिया गया है। आपको बता दें कि हमीरपुर डिपो से शुरू की गई बस सेवा अभी जिले के अंदर ही चल रही है, जिसमें सिर्फ 50% यात्री ही यात्रा कर सकेंगे, यानी कि 52 सीटर बस में कुल 26 यात्री ही जा सकेंगे। हर बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने के पोस्टर लगाए गए हैं। बस के चालक और परिचालक को सैनिटाइजर दिया गया है, जिससे यात्रियों को सैनिटाइज किया जा सके। मंगलवार को जालंधर से डाल्टनगंज के लिए निकली श्रमिक एक्सप्रेस देर शाम मुरादाबाद पहुंची। इस ट्रेन के 22 कोच में सवार 1188 श्रमिकों को मुरादाबाद पहुंचाने पर भोजन पानी की व्यवस्था रेल विभाग द्वारा की गई। स्टेशन पर अधिकारियों व पुलिस की मौजूदगी में एक श्रमिकों को सीट पर नाश्ता व भोजन पानी की व्यवस्था की गई। अधिकारियों ने स्टाफ का ताली बजाकर उत्साहवर्धन भी किया। मंगलवार की देर शाम करीब 40 दिन बाद मुरादाबाद के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चहल पहल देखने को मिली। स्टेशन पर पुलिस फोर्स के साथ साथ रेलवे के कमर्शियल स्टाफ को कॉल किया गया था। कारण था कि ट्रेन नंबर 4602 जो कि जालंधर से चलकर डाल्टनगंज को निकली थी और देर शाम करीब 7:15 पर मुरादाबाद पहुंची, जहां रेलवे के स्टाफ को ट्रेन में मौजूद श्रमिकों के खान पान की व्यवस्था में लगाया गया। ट्रेन की 22 बोगियों में सीट पर जाकर श्रमिकों को नाश्ता और भोजन पानी दिया गया। 1188 श्रमिकों को जैसे ही भोजन मिला, उन्होंने दिल से रेलवे के कर्मचारियों का धन्यवाद दिया। साथ ही सरकार द्वारा उन्हें घर पहुंचाने के निर्णय का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। स्टेशन पर मौजूद रेलवे के आला अधिकारियों ने भी अपने स्टाफ का तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। जालंधर से डाल्टनगंज के लिए एक रेल प्रशासन द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जिसमें 22 कोच थे। प्रत्येक कोच में लगभग 54 यात्री सवार थे। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कम यात्रियों को इसमें सवार किया गया। एक कोच में लगभग 54 यात्रियों को इसमें जगह दी गई है और ये मुरादाबाद से लगभग 7:30 बजे पास हुई, जिसमें दोपहर में हम सभी स्टाफ को अवगत कराया गया कि आपको 6 बजे स्टेशन पर पहुँच के रिपोर्ट करना है। तो और कोई खास जानकारी नहीं दी गई। हम लोग एट ए टाइम स्टेशन पहुँच के रिपोर्ट किया, जहाँ पे हमारे उच्चाधिकारियों ने हमें बताया कि ऐसे एक ट्रेन आ रही है जिसमें श्रमिक आ रहे हैं ज़्यादातर, और उनको हमें खाना पानी स्नैक्स चिप्स वगैरह सर्व करना है। उसमें बूढ़े बच्चे महिलाएं सभी तरह के यात्री थे और लॉकडाउन की वजह से बीच में कोई स्टेशन खुला भी नहीं है और कहीं भी किसी तरह का कोई सामान भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए उनको कोई परेशानी ना हो खाने और पीने की, तो इसलिए हम लोगों ने आज ये सर्विस स्टेशन पे आके श्रमिकों को दी। जालंधर सिटी से डाल्टनगंज के लिए ट्रेन थी, जिसमें टोटल 1175 पैसेंजर थे। उसमें सभी के लिए हम लोगों ने खाने और पीने की व्यवस्था किया। पानी हम लोगों ने सभी को दिया और खाने का सारा अरेंजमेंट था। उसके साथ साथ बिस्किट चिप्स और भी जो बच्चे थे उनके लिए भी सारा अरेंजमेंट किया गया।